जाने का दावा पेश कर दूंगा, अभी जांच आने दिए ना। राजधानी रांची में सीएम हेमंत सोरेन आज 200 डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें 100 सरकारी डॉक्टर्स और 100 अनुबंध पर डॉक्टर शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का कहना है, राज्य के हर गांव तक बेहतर स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने का लक्ष्य है। सरकार जिस कमिटमेंट के साथ आई है उन कमिटमेंट को पूरा किया जा रहा है, ये कहना है झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का। हमारे साथ इरफान अंसारी खुद है, उनसे बात करते हैं। सर, जो कमिटमेंट के साथ आप लोग आए थे उसे पूरा कर रहे हैं, ऐसा क्यों, कैसा लग रहा है? देखिए, जनता सर्वोपरि है और जनता का स्वास्थ्य भी सर्वोपरि है मेरे लिए। आप देख सकते हैं कि सभी विभागों का अगर आप कंपेयर करें तो हेल्थ सबसे अच्छा जा रहा है। हम हेल्थ को एक नई दिशा दे रहे हैं और लोगों को स्वास्थ्य की गारंटी हम दे रहे हैं, और जिसको लेकर ये कह सकते हैं कि अब तक का सबसे बड़ी बहाली डॉक्टर्स की होने जा रही है। कई डॉक्टर्स आ रहे हैं, उनके परिवार आ रहे हैं, सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि सर थैंक्स सर। सबसे पहली बात तो आपने अच्छा माहौल दिया और उस माहौल में आप लोगों ने हमें शामिल किया, तो एक ये कह सकते हैं कि अच्छा प्रयास है। लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। उन्होंने खुली छूट दी है कि काम करो, एफर्ट करो और लोगों का ध्यान रखो। कितने डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र बांटा जाना है? 200 डॉक्टर्स आप सोच सकते हैं। एक डॉक्टर्स अगर इलाज करेगा प्रतिदिन 200 पेशेंट को देखेगा तो लाखों लाख लोगों का इलाज हम करेंगे। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज 200 डॉक्टर्स के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाना है और नियुक्ति पत्र के वितरण का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। कैमरा पर्सन राहुल दीक्षित के साथ कामराज जलीली, जी मीडिया, रांची। झारखंड में नई बहाली पर सियासी बहस चल पड़ी है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का कहना है, हेमंत सरकार ने जितनी नौकरियां दी है पिछले कई वर्षों में ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में बीजेपी नेताओं के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। वहीं जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे का कहना है, हमने वादा किया है हर हाल में नौकरी देंगे। बीजेपी सिर्फ नफरत बांटना जानती है, हम नियुक्ति पत्र बांटते रहेंगे। उधर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा का कहना है, बहाली को लेकर सरकार ढिंढोरा पीट रही है लेकिन वो कोई एहसान नहीं कर रही। ये युवाओं का मौलिक अधिकार है। राज्य सरकार को बताना चाहिए कि कोर्ट के आदेश के बाद भी जेटेट की परीक्षा क्यों नहीं हो रही है। देखिए, हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरह से बेरोजगार हो चुके हैं और बेरोजगारी में वो लोग बेरोजगारी का सवाल उठा रहे हैं तो कोई खास बात नहीं है। इस सरकार ने जितना नौकरी देने का काम किया है, जितना रोजगार देने का काम किया है, पिछले कई वर्षों में ऐसा हुआ नहीं था। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पेट में दर्द है। तो युवाओं को नौकरी मिलने से बीजेपी को दर्द हो रहा है, ये कहना है कांग्रेस का। जेएमएम कह रही है बीजेपी नफरत बांट रही है, हम नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। क्या हमलावर रहेगी भारतीय जनता पार्टी? 5 साल तो मौका दिया था लोगों ने, क्या कुछ किया? एक भी जेपीएससी की परीक्षा नहीं ली थी। युवाओं के साथ छल भाजपा का वही चरित्र है। हम जो बोल कर आए हैं, हेमंत सोरेन का मतलब जो बोला वो किया। हम जुमलेबाज नहीं हैं, हम जुमलेबाजी नहीं करते। आप तो मशगूल हैं घृणा फैलाने में, नफरत फैलाने में, भाई को भाई से लड़वाने में, कैसे कुर्मी आदिवासी लड़ जाए, झारखंडी एकता तार तार हो जाए। आप नफरत बांटिए, हम नियुक्ति पत्र बांटेंगे। मैं समझता हूं कि सरकार को तो ये करना ही होगा क्योंकि उसका मौलिक कर्तव्य है ये, और इसी वायदे के साथ वो दूसरी बार चुनकर सरकार में आई है। तो लोगों को ज़्यादा बरगलाने के बजाय सरकार को यह बताना चाहिए कि टेट की परीक्षा बार बार के आश्वासन के बावजूद जो उच्च न्यायालय में मामला चल रहा है तो सरकार क्यों नहीं करा रही है। उससे छात्रों का एक तो उम्र सीमा भी निकलता जा रहा है, मौके हाथ से निकल रहे हैं। छात्र परेशान हैं कि कितनी जल्दी नियुक्ति हो ताकि वो शिक्षक बन सकें, लेकिन सरकार की हिला हवाली के चलते मामले अभी तक लटके हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को अपने आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि जो वो कह रही है क्या सच में हो रहा है।